रावण और शिवजी की कथा। रावण का परिचय। रावण लंका का राजा था। वह ब्रह्मा जी के पुत्र, पुलस्त्य आरष्य के पौत्र और आश्य विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। रावण अत्यंत बलशाली, विद्वान और तपस्वी था। वह एक महान शिवभक्त था। उसने वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था और कई बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव की घोर तपस्या की थी। रावण की शिव भक्ति की कथा। 1। शिव जी को प्रसन्न करने की तपस्या। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। वह हिमालय पर्वत पर जाकर शिव की साधना में लीन हो गया। उसने कई वर्षों तक ध्यान किया, लेकिन जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने एक कठोर उपाय अपनाया। रावण ने अपनी भुजाओं की बलि देना शुरू किया। उसने अपने सिरों को एक एक करके काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। जब वह अपना 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए और उससे प्रसन्न होकर उसके सभी सिर वापस कर दिए। 2। चंद्रहास खड्ग का वरदान। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग तलवार भेंट की और वरदान दिया कि वह अपराजेय रहेगा। यह खड्ग बहुत शक्तिशाली थी और किसी भी सामान्य योद्धा को नहीं दी जाती थी। 3। रावण ने कैलाश पर्वत उठाया। एक बार रावण ने सोचा कि वह शिव को लंका लेकर जाएगा ताकि लंका सबसे पवित्र स्थान बन जाए। उसने कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया, जिस पर भगवान शिव अपने परिवार सहित निवास करते हैं। जैसे ही रावण ने पर्वत उठाया, शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर रखा और पूरा पर्वत रावण के ऊपर दब गया। रावण बहुत पीड़ा में चिल्लाया। तब उसने वहीं पर बैठकर भगवान शिव की वीणा बजाते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और उसे गाने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और मुक्त कर दिया। इस कथा से क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति किसी जाति, रूप या स्वरूप की मोहताज नहीं होती। रावण एक राक्षस होते हुए भी शिव का प्रिय भक्त था। अहंकार विनाश का कारण बनता है। रावण के विनाश का कारण उसका अभिमान और अधर्म की ओर झुकाव था। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे सच्चे मन से की गई भक्ति को तुरंत स्वीकार करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र रावण की भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो आज भी शिव भक्तों द्वारा बड़े भाव से पढ़ा जाता है। यहां शिव जी से जुड़े कुछ प्रमुख चमत्कारी घटनाएं हैं, जो हिंदू धर्म में प्रसिद्ध हैं। गंगा को जटाओं में रोकना। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर जब गंगा पृथ्वी पर उतरने लगीं, तब उनके वेग से पृथ्वी के विनाश की आशंका थी। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे उसे धरती पर छोड़ा। यह उनकी करुणा और चमत्कारिक शक्ति का प्रमाण है। बाणासुर की सहायता और श्री कृष्ण से युद्ध। शिवजी ने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए स्वयं श्री कृष्ण से युद्ध किया। बाद में भगवान विष्णु और शिव के बीच कोई द्वेष न हो, इसलिए उन्होंने समाधान किया और युद्ध समाप्त करवाया। इससे उनकी भक्तवत्सलता और न्यायप्रियता स्पष्ट होती है। अर्धनारीश्वर रूप। जब पार्वती जी ने शिव से अपने साथ एक रूप होने की इच्छा व्यक्त की, तब शिव ने आधे शरीर में पार्वती को समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। यह रूप स्त्री और पुरुष तत्व के समन्वय का प्रतीक है। काल को पराजित करना। मार्कंडेय आर्षि की कथा। मार्कंडेय आर्षि को अल्पायु मिली थी। यमराज जब उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय भगवान शिव की शिवलिंग से लिपट गए। शिव प्रकट हुए और यमराज को रोक दिया। उन्होंने मार्कंडेय को अमृता का वरदान दिया। चैनल को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।